बुद्ध जैसा व्यक्ति ये भी नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूँ, वो ये भी नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूँ, वो ये भी नहीं कहता कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए बुद्ध को समझना बहुत मुश्किल पड़ा है, क्योंकि वो कहते हैं आत्मा भी नहीं, वो कहते हैं ईश्वर भी नहीं, वो कहते हैं ब्रह्म भी नहीं। फिर जो बच जाता है वही है दैट विच रिमेन्स। अब वो क्या बच जाता है? शून्य बच जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। शून्य बच जाता है जिसमें कोई विचार की तरंग नहीं है। शून्य बच जाता है जिसमें कोई सेंटर नहीं है, कोई ईगो नहीं है। शून्य बच जाता है, कहना चाहिए कुछ भी नहीं बच जाता है। ये जो सब कुछ का खो जाना है, यही सब कुछ का पाना भी है। ये परम है। बुद्ध जैसा व्यक्ति ये भी नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूँ, वो ये भी नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूँ, वो ये भी नहीं कहता कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए बुद्ध को समझना बहुत मुश्किल पड़ा है, क्योंकि वो कहते हैं आत्मा भी नहीं, वो कहते हैं ईश्वर भी नहीं, वो कहते हैं ब्रह्म भी नहीं। फिर जो बच जाता है वही है दैट विच रिमेन्स। अब वो क्या बच जाता है? शून्य बच जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। शून्य बच जाता है जिसमें कोई विचार की तरंग नहीं है। शून्य बच जाता है जिसमें कोई सेंटर नहीं है, कोई ईगो नहीं है। शून्य बच जाता है, कहना चाहिए कुछ भी नहीं बच जाता है। ये जो सब कुछ का खो जाना है, यही सब कुछ का पाना भी है। ये परम है। बुद्ध जैसा व्यक्ति ये भी नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूँ, वो ये भी नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूँ, वो ये भी नहीं कहता कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए बुद्ध को समझना बहुत मुश्किल पड़ा है, क्योंकि वो कहते हैं आत्मा भी नहीं, वो कहते हैं ईश्वर भी नहीं, वो कहते हैं ब्रह्म भी नहीं। फिर जो बच जाता है वही है दैट विच रिमेन्स। अब वो क्या बच जाता है? शून्य बच जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। शून्य बच जाता है जिसमें कोई विचार की तरंग नहीं है। शून्य बच जाता है जिसमें कोई सेंटर नहीं है, कोई ईगो नहीं है। शून्य बच जाता है, कहना चाहिए कुछ भी नहीं बच जाता है। ये जो सब कुछ का खो जाना है, यही सब कुछ का पाना भी है। ये परम है।